बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास के लिए एक लेक्चर जो 5/6/2020 को आपको अपलोड किया जाएगा। ये रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स हैं, यानी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे। जैसे हम पीछे लेक्चर नंबर 4 के अंदर इसे बाकायदा तौर पे बता चुके हैं, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो वीडियो है उसमें इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड होता है, और यहाँ भी आपको डिस्कस करेंगे। रिलेशंस किस तरह निकालते हैं, हम बिल्कुल रिलेशन निकालने का भी आपको तरीकाकार बताएंगे। तो आपके पास यहाँ पर ए क्रॉस बी का सेट ए बी ए कॉमा डी सी कॉमा डी सी कॉमा बी और सी कॉमा डी कैसे आया, ये नीचे अभी इस सेट के अंदर बताया जाएगा। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है इफ़ ए एंड बी, इफ़ A equal to A comma C and B equal to B comma D, find the all relation between A cross B। इसका सोल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर बोलना है फाइंड द ऑल रिलेशन, यानी इसके रिलेशंस निकालें। अब रिलेशन किस तरह फाइंड करेंगे वो तरीकाकार आपको आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सेट जो गिवन सेट है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय बी डी। पहले हम ए को बी से, फिर ए को डी से, ए कॉमा बी और ए कॉमा डी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आप सी कॉमा बी और सी कॉमा डी लिख देंगे। यह आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। यह आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हो गया, यह आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हो गया। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ये जो एक ब्रैकेट एक ऑर्डर पेयर है आपके पास, ये एक एलिमेंट कहलाएगा। ये जो आपके पास ए कॉमा बी है ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट ऑफ द सेट है, एलिमेंट ऑफ सेट है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट हो गया। ये चार एलिमेंट्स हो गए। इस तरह नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ए क्रॉस बी आर 4। यहाँ पर चार एलिमेंट मौजूद हैं इस सेट के अंदर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखने का जो तरीकाकार होता है वो कुछ इस तरह से है, एन ब्रैकेट में ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी 4 हो गया। या इसको दूसरा मॉड वाले तरीके से भी लिखते हैं, एन ए क्रॉस बी मॉड इक्वल टू द 4, या सिर्फ इसे ये मॉड के साइन के अंदर सिर्फ लिख देते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इसका फार्मूला है रिलेशन निकालने का कि कितने रिलेशन मैक्सिमम बन सकते हैं, तो हम वो रिलेशन निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला क्या होगा आपके पास? फार्मूला ऑफ द रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशंस, तो ये क्या होगा 2n ए क्रॉस बी, जो भी सेट था जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट, ये चार एलिमेंट्स हैं तो इसके 2 की पावर 4 बन जाएगी, 2 की पावर 4 बन जाएगी। आप यहाँ पर ये बता सकते हैं, ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट है। ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? 16 रिलेशन बन सकते हैं। अब रिलेशन कैसे फाइंड होते हैं? पहला रिलेशन क्या हो सकता है, किसी भी सेट के अंदर जो एक रिलेशन है वो एम्प्टी हो सकता है। जैसे कि R1 हमने क्या क्या दिया, ये एम्प्टी सेट है। फिर R2 आपके पास कोई भी एक एलिमेंट, अब यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो 4 एलिमेंट्स हैं। पहले क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इनमें से कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, इनमें से
कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, पहली पॉसिबिलिटी ए क्रॉस बी की रिलेशन की ये हो सकती है, इसे R1 कह दिया आपने। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे आपके पास ये ए कॉमा बी और ये एक एलिमेंट, ये R2 हो गया, ये आपके पास R2 हो गया। R3 में आपके पास दूसरा एलिमेंट हो सकता है R2, सेकंड सिर्फ ये वाला एलिमेंट मौजूद है, ये R2 रिलेशन हो गया। ये तमाम के तमाम सबसेट्स हैं, हम पहले उस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी सबसेट को डिस्कस कर चुके हैं। फिर C, D होगा, फिर C, B, फिर C, D। इस तरह आपके पास ये 5 रिलेशंस हो गए, ठीक है। ये सिंगल के रिलेशन हो गए और एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपके पास 4 के बाद आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आपके पास अगर हम देखें तो इसमें 2 का पेयर बन सकता है। अब 2 के कौन से पेयर बन सकते हैं, पॉसिबल पेयर्स कौन से हैं, आप उनमें पॉसिबल पेयर आपके पास जो है वो क्या बन सकता है, ये एक पॉसिबल पेयर बन सकता है, दूसरा पेयर ये बन सकता है, तीसरा पेयर ये बन सकता है, यानी A, B, A, D पहला पेयर हो गया, ये पहला हो गया इस पहले वाले सेट के साथ, पहले वाले एलिमेंट के साथ 1, 2 यानी पॉसिबल क्या है, पहला और दूसरे एलिमेंट का एक रिलेशन बन सकता है। फिर पहले और तीसरे एलिमेंट का एक रिलेशन बन सकता है। फिर आपके पास पहले और चौथे एलिमेंट का रिलेशन बन सकता है। ये आपके पास पहले एलिमेंट के साथ रिलेशंस हो गए। जो R6 क्या है, पहले एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का रिलेशन। फिर क्योंकि हमें सेट में लिखना पड़ेगा, फिर पहले एलिमेंट और चौथे एलिमेंट का रिलेशन। ये आपके पास टोटल 8 रिलेशंस हो गए, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगली पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि आपके पास अब पहले एलिमेंट को, पहला एलिमेंट इसमें से नहीं है, अब रिलेशन क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, यानी दूसरे का और तीसरे का रिलेशन, दूसरे के साथ चौथे का रिलेशन। रिवर्स नहीं होंगी, इसका दूसरे का पहले के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। एक ही दफ़ा रिलेशन लिखते हैं और अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो R9 है, वो आपके पास जो R9 है और R10, वो आपके पास दूसरे और तीसरे का आपस में रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन और दूसरे का चौथे के साथ, ये पॉसिबल रिलेशन बन सकता है। इसके बाद आपके पास जैसे आपके ये दूसरे का तीसरे के साथ और दूसरे का चौथे के साथ रिलेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुका। अब इसके बाद क्या एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आप किसका, तीसरे का चौथे के साथ एक रिलेशन बना दें, ये लास्ट पॉसिबल है। तीसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का ये नहीं लिखेंगे, तीसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ ये रिलेशन नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ तीसरे का चौथे के साथ आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं लिखेंगे, वो ऑलरेडी हम रिलेशन लिख चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पर आया आपके पास 11 नंबर रिलेशन, वो आपके पास तीसरे और चौथे का रिलेशन आया, ये तीसरे और चौथे एलिमेंट का रिलेशन है। अब आपके पास 2 के रिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म होगी। ये आपके पास 2 एलिमेंट्स का रिलेशन था, जो कि टोटल आपके पास कितने रिलेशंस बनते हैं पॉसिबल 2 एलिमेंट के, वो आपके पास यहाँ पर 6 रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। 6 रिलेशन 2 के लिहाज से पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको दोबारा इस बात को बता दूं कि आपके पास क्या क्या रिलेशन है, पहले और दूसरे के साथ, पहले और तीसरे के साथ, पहले और चौथे के साथ, पहले एलिमेंट और आप दूसरे एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का, फिर दूसरे के साथ चौथे एलिमेंट का, फिर तीसरे के साथ चौथे एलिमेंट का। देखेंगे टोटल 6 रिलेशंस हो गए, ये 6 पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं एलिमेंट्स के लिहाज से। अब आपके पास जो एलिमेंट्स के रिलेशन हैं वो 3 वाले हैं। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स के लिहाज से कैसे रिलेशन बनेंगे,
इस सेट से 2 के रिलेशंस जो थे वो पॉसिबल बता दिए। अब 3 एलिमेंट्स का रिलेशन कैसे बनेगा, 3 एलिमेंट्स का रिलेशन कैसे बनेगा। 3 एलिमेंट इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, तो उस मिस्टेक्स को दूर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आप इसको यूं कर सकते हैं। आपके पास जैसे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इसमें मिस्टेक ना हो। देखिए पहले तो 1 2 3 आ गया, ये आपने लिख दिया 1 2 3। आप क्या करें, इसको क्रॉस लगाएं। अब आपके पास क्या आ गया 1 2 4, यहाँ लिख दें 1 2 4। अब क्या हो गया, आपके पास सेकंड वाला ख़त्म हो गया, तो आपके पास 1 2 3 और 4 अब बन गया। यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। पहले तो आपके पास ये आ गई। अब दूसरे वाले में ये और ये आ गया, ये हट गया। तीसरे वाले में आपके पास क्या हुआ, क्या हो सकता है, ये नहीं लिखेंगे 1 3 4। अब लास्ट आपका क्या हो सकता है 1 2 3 4। तो ये पहले वाला एलिमेंट क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स के रिलेशन बनेंगे। यानी आपके पास जो पॉसिबल रिलेशन है वो क्या हो सकते हैं 1 2 3 1 2। ये लास्ट वाले एलिमेंट को कैंसिल किया, इसकी जगह 4 एलिमेंट इंक्लूड करवा दिया। अब दूसरे एलिमेंट को कैंसिल आउट किया, 1 3 और ये 4 हो गया। अब पहले यहाँ पर पहले एलिमेंट को क्रॉस किया, यहाँ पर आया 2 3 और 4। ये आपके पास पॉसिबल 4 रिलेशन बन सकते हैं, और यही रिलेशन है देखें 1 2 3। अब यहाँ पर 1 2 और ये 4, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है 1 3 और ये 4 एलिमेंट हो गया। और अब आपके पास अगला रिलेशन क्या है 2 आप इसे गौर से देखें 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 एलिमेंट। ये आपके पास टोटल 4 पॉसिबल रिलेशंस हैं, यानी 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 1 2 2 3 एंड 4। ये पॉसिबल रिलेशंस हैं। इसके बाद आपके पास एक क्लास, अब 3 वाला रिलेशन ख़त्म हो गया। आपके पास चौथा रिलेशन है, इसे हम 4 एलिमेंट का एक पॉसिबल के चारों के चारों ही एलिमेंट आए। ये 16वां रिलेशन है, जो एक मुकम्मल सेट होता है, जो गिवन सेट होता है, यानी सुपर सेट, वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आपके पास जो है यहाँ पर मज़ीद भी सवालात बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछता है इफ़ ए इज इक्वल टू ए कॉमा सी एंड बी इज इक्वल टू द बी कॉमा डी, फाइंड द 3 रिलेशन बिटवीन ए क्रॉस बी। तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ 3 ही रिलेशन निकालने हैं, आपको सारे रिलेशन नहीं निकालने, ठीक है। आपको सोल्यूशन ए क्रॉस बी जिस तरह फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करेंगे। फाइंड द रिलेशन, 3 रिलेशन निकालने। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना लाजमी है इसमें। आप सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इसके पॉसिबल्स कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता चुका था, ठीक है।
नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल कितने हैं 16 में से हमें सिर्फ 3 मालूम करने हैं। 16 में से सिर्फ 3 मालूम करें तो पहला सेट आपके पास क्या है, एम्प्टी होता है। दूसरा पहले का सेट, पहले एलिमेंट का सेट, और फिर दूसरे एलिमेंट का सेट। ये आपके पास 3 सेट्स बन गए। अब आपने करना क्या है, आपको कभी कभार बोलता है कि आप क्या निकालें कि इफ़ ए कॉमा सी दे दिया आपको, ठीक है, और b इज इक्वल बी का फाइंड द 3 रिलेशन बिटवीन ए। वो बोलते हैं 3 रिलेशन निकालिए ए के दरमियान, या फाइंड द 3 रिलेशन ऑफ बी। इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन बिटवीन ए मीन्स होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालिए, और अगर रिलेशन ऑफ बी बोलता है तो सिर्फ बी क्रॉस बी निकालने को कह रहा है, ठीक है। इसे फाइंड किस तरह सोल्यूशन, हम पहला इसका ए सेक्शन सॉल्व करते हैं, सेक्शन नंबर ए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का। ए क्रॉस ए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें ये ऑलरेडी ये जो तीनों सवालात दिए हुए थे ये मौजूद हैं। अच्छा, ये आपके पास ए क्रॉस ए सी इनके रिलेशंस निकालें। ये आपके पास 4 ए कॉमा सी कॉमा ए और सी कॉमा सी, ये 4 रिलेशंस, 4 जो है आपके पास एलिमेंट्स आ गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है, 4 मेथड हैं, 3 मेथड हैं, ये 3 की 3 मेथड बता दिए। इसके बाद आपके पास फार्मूला ऑफ रिलेशन निकालने के बाद नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फार्मूला उसी तरह से लिखेंगे, और 2 की पावर 4 16, और उनमें से हमें सिर्फ पूछा है कि क्या निकालिए, 4 रिलेशंस निकालिए, ठीक है। 4 रिलेशन बोले हैं तो 4 रिलेशन निकालने का, वहाँ पर मैंने आपको 16 रिलेशंस बताए थे, उनमें से सिर्फ 4 रिलेशंस दिखते हैं। ये आपका 5 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, R1 एक एम्प्टी सेट है। दूसरा क्या होगा, ए कॉमा एक पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट का सेट बन गया। ये आपके पास 4 रिलेशन हो गए। अब असाइनमेंट आपके पास जो गिवन असाइनमेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपके पास है, डू योर सेल्फ फाइंड द 3 रिलेशन बिटवीन बी, और आपको 1.3 एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 और 7 सॉल्व करने हैं। आपने तमाम स्टूडेंट्स ने इस असाइनमेंट को मेरे इस नंबर पर 0346355176 पर व्हाट्सअप करना है इंडिविजुअली, ताकि आपको चेक करके मार्क्स दिए जा सकें। इसकी इमेज बना के आप सेंड करेंगे, आपके पास 2 दिन का टोटल टाइम होगा। शुक्रिया स्टूडेंट। अगर इस सिलसिले में आपको कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और आप इसमें जो है मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है। और किसी बात को समझ में ना आए तो बकायदा व्हाट्सअप पे अंडरलाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसकी इमेज बनाइए और इमेज बनाकर मुझे सेंड कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी देखिए, मैं उसमें आपको कमेंट्स में उसका सलूशन बता दूंगा। शुक्रिया।